ओके, हेलो एवरीवन। सो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे। यहाँ पर अपन पढ़ रहे थे आपके जो फ्यूरेन है, फ्यूरेन के बारे में मैंने आपको उसकी बेसिक एरोमेटिक कैरेक्टर के बारे में, उसके ऑर्बिटल के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दिया था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्यूरेन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले आपके जो सिलेबस में सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया है वो किसके पर है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पर। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे फ्यूरेन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सो यहाँ पर अगर फ्यूरेन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करें तो ये सेम होती हैं आपके, जैसे रिएक्शंस अपन ने पढ़ी हैं किसकी, पायरोल की, सेम एज इट इज़ है, कोई भी इनमें चेंजेस नहीं है। मतलब अगर आपने कल एरोमेटिक स्ट्रक्चर अपन ने बनाया था फ्यूरेन का, तो फ्यूरेन के एरोमेटिक स्ट्रक्चर में अपन ने क्या देखा था कि फ्यूरेन पर आपके जो कार्बन 2 होता है, कार्बन 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, सब पे नेगेटिव चार्ज आता है ना। सब पे कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। तो इसका मतलब है कि फ्यूरॉन का जैसा अगर आप इसको, तो अपन 1 करेंगे, 2 3 4 5 6, और 2 3 4 5 इन सभी जो कार्बन एटम हैं इस पर इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक कर सकता है। बट सबसे ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी होती है वो कहाँ पे होती है? कार्बन 2 और कार्बन 5 पर। इस पर सबसे ज़्यादा, या सबसे ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी है कि आपके इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, 2 और 5 पर करता है ना। 3 पे भी कर सकता है, 4 पे भी कर सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी कहाँ है ज़्यादा? 2 और 5 पर। अब इसको ऐसा समझेंगे, क्यों समझेंगे, मतलब मैक्सिमम टाइम आप जब फ्यूरन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा तो आपका ऐसा मॉलिक्यूल बनेगा जिसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है या तो 2nd नंबर के कार्बन पर या 5th नंबर के कार्बन पर अटैच रहेगा। अब ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न अपन समझ सकते हैं सिंपल वे में, कि जैसे आपके पास ये फ्यूरेन है, फ्यूरेन पर आपके एक इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, जैसे फ्यूरेन, और फ्यूरेन पर ये एक इलेक्ट्रोफाइल आ गया ई पॉजिटिव, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, फ्यूरेन आपके रेजोनेंस करता है, अपन अच्छे से जानते हैं, और रेजोनेंस करने से फ्यूरेन का पर आपके कौन सा चार्ज डेवलप होता है? फ्यूरेन पे चार्ज डेवलप होता है नेगेटिव। 2nd कार्बन पर कौन सा चार्ज डेवलप होता है? नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, ये अपन जानते हैं अच्छे से। तो उस टाइम क्या करता है कि आपके इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देता है किस पर? फ्यूरेन पर, और इस तरह से कुछ आपके एक आयन का फॉर्मेशन होगा। मतलब इस तरह से एक पॉजिटिव आयन का डेवलप हुआ, एक पॉजिटिव आयन बना। अभी जो पॉजिटिव आयन यहाँ पे बना, ये भी क्या करता है? रेजोनेंस करता है। कैसे रेजोनेंस करेगा? देखो, इसके ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर इधर हो जाएंगे, है ना। सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ से तो हट जाएगा, और नेक्स्ट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। ऑक्सीजन यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये वाला पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर बॉन्ड था, यहाँ पे बॉन्ड था, और यहाँ पर इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। और यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट है हाइड्रोजन, और यहाँ से इस तरह से कनेक्ट है इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो, तो यहाँ पर क्या कर रहा है? ये रेजोनेंस कर रहा है, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में वापस क्या होता है कि आपके यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन के पास क्या है, अब इलेक्ट्रॉन्स की आपकी क्या होगी? कमी हो गई है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये वाले जो बॉन्ड हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन वापस शिफ्ट होते हैं इस पर, और यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं इस पर, है ना। फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं, इस तरह से रेजोनेंस इसका आगे बढ़ता है। मतलब ओवरऑल ये देखो कि यहाँ पर जब आप 2nd कार्बन पर या 5th कार्बन पर अटैच होगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल, तो आपके कितने? 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे यहाँ पर, ठीक है। कितने बने? 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि मान लो कि आपके जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पे अटैक करता? आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता 3rd कार्बन पे, 3rd पोजीशन के कार्बन पे अटैक करता है ना, यहाँ पर।
तो अब क्या होता देखो, यहाँ पर अगर इस तरह की सिचुएशन बनती थी, यहाँ पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता, तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते यहाँ पर, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नेक्स्ट क्या बनता, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता आपके कि इस ऑक्सीजन पे तो कौन सा चार्ज रहता, पॉजिटिव चार्ज, है ना, और यहाँ पर बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, और यहाँ पे एच, और यहाँ पे ई। तो इस तरह से नेक्स्ट आपके तो देखो जब आपके पोजीशन नंबर सेकंड और फिफ्थ पर अटैक होगा तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, और जब आपके कौन सी पोजीशन पर अटैक होगा, थर्ड पोजीशन या फोर्थ पोजीशन पर अटैक होगा, तो 2 बनेंगे। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा केस में ज़्यादा बन रहे हैं आपके, इस वाले केस में ज़्यादा बन रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि आपके जो फ्यूरेन के अंदर जो सेकंड और फिफ्थ पर है वो ज़्यादा आपके कंपाउंड इसका बनता है, ये ज़्यादा स्टेबल होता है। मतलब है कि जो जितने ज़्यादा रेडिकल्स होंगे उतने ही ज़्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अपन इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फ्यूरेन। सो ये तो मैंने आपको बता दिया, तो कुल मिला के सेम है एज इट इज़। आप चाहो तो पायरोल का देख सकते हो, जैसे वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था पूरा, एज इट इज़ यहाँ पर भी है। इसमें मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट उसमें एक्सप्लेन कर दिया, सेम एज इट इज़। तो सबसे पहले देखो, अब यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले बात करते हैं अपन नाइट्रेशन की। सबसे पहले डिस्कस करेंगे अबाउट दी नाइट्रेशन रिएक्शन। तो नाइट्रेशन रिएक्शन में क्या होता है कि आपका जो NO2 ग्रुप अगर अटैच हो जाए, है ना, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके NO2 ग्रुप आ जाएगा, तो वो होगा नाइट्रेशन रिएक्शन। सो अपन यहाँ पे ले लेते हैं, ये हो गया आपका फ्यूरेन, ठीक है। फ्यूरेन की रिएक्शन आप करा दो किससे, CH3COONA, इससे करा दिया अपन ने। क्या है ये, नाइट्रो एसीटेट है ना, नाइट्रो एसीटेट, दिस इज नाइट्रो एसीटेट। और यहाँ पर नाइट्रो एसीटेट के साथ अपन क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर CH3CO, ये है आपके एसिटिक एनहाइड्राइड। सो एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में नाइट्रो एसीटेट से रिएक्शन करा दोगे तो एक सिंपल सी रिएक्शन में क्या बन जाता है आपके कि फ्यूरेन की जो सेकंड या फिफ्थ कार्बन पे NO2 ग्रुप जुड़ अटैक हो जाता है ना, और एक मॉलिक्यूल क्या बन जाता है, CH3COOH, इस तरह से। तो इस तरह से किसका फॉर्मेशन हो गया, ये आपके नाइट्रो फ्यूरेन का। तो ये क्या है भाई, ये 2 नाइट्रो फ्यूरेन, ये कंपाउंड है आपकी, दिस इज योर 2 नाइट्रो फ्यूरेन। सेकेंड बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, सल्फोनीकरण, है ना, सल्फोनेशन का सिंपल सा मतलब क्या है कि आपके जो SO3H ग्रुप है इसको अटैच करते हैं, ये क्या होता है, सल्फोनेशन रिएक्शन होती है। तो इसमें क्या करना है आपको, सिंपल सा है, फ्यूरेन होता है आपके, फ्यूरेन की रिएक्शन यहाँ पर होती है सल्फर ट्राईऑक्साइड दे इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। पायरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन किससे होती है, सल्फर ट्राईऑक्साइड से होती है, और किसका फॉर्मेशन हो जाता है, ये सारी जो इसकी डिटेलिंग है मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, है ना। आप एक बार पायरोल वाला ज़रूर पढ़ लेना, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि रिएक्शन कैसे हो रही है, सेम एज इट इज़ प्रोसेस है, कोई भी चेंजेस नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, FCR रिएक्शन में 2 टाइप की अपन बात करते हैं, एक तो होता है एल्किलेशन, है ना, एल्काइलेशन, और एक होता है आपके एसिलेशन। सो यहाँ पर अगर आप फ्यूरेन की फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात करो और मैं बात कर रहा हूँ एसिलेशन रिएक्शन की, सो दिस इज योर फ्यूरेन की रिएक्शन करानी है आपको इन द प्रेजेंस ऑफ tetrahydrofurane, sorry, in the presence of एसिटिक एनहाइड्राइड। अब एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराओगे तो इसके सेकंड और फिफ्थ कार्बन पर क्या अटैच हो जाएगा, आपके CH3 ग्रुप अटैच हो जाएगा। जो ये ग्रुप है, जो इसका नाम क्या है आपके पास, फ्यूरेन 2 सल्फोनिक एसिड, ये इसका नाम है ना। तो इस तरह से, और यहाँ पर क्या है, इसका नाम हो जाएगा 2 एसिटिल फ्यूरेन, इसका नाम हो जाएगा। सो इस तरह से रिएक्शंस है आपके पास, है ना, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट में अपन ने पढ़ा एसिलेशन। नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट रिएक्शन है फॉर्मुलेशन, यहाँ इसको यूँ भी बोल सकते हैं फॉर्माइलेशन रिएक्शन,
फॉर्माइलेशन का मतलब क्या है कि ये जो ग्रुप होता है आपके पास सी एच ओ मतलब एल्डिहाइड ग्रुप को अगर जोड़ेंगे अपन एल्डिहाइड, तो वो रिएक्शन कौन सी होती है, फॉर्माइलेशन रिएक्शन होती है। तो इसके लिए पॉपुलर रिएक्शन पहले भी अपन ने डिस्कस की थी, गाटरमान जो रिएक्शन होती है, गाटरमान दोनों अलग अलग थे। गाटरमान रिएक्शन, देखो मैंने पहले भी बताया था, गाटरमान रिएक्शन जो होती है ये कॉमन मतलब ये जो रिएक्शन है इसका जो प्रोसेस है उसके अनुसार इसको गाटरमान बोलते हैं। बाकी यहाँ पे अलग अलग जैसे फॉर्मुलेशन के लिए भी यूज़ होती है, या फिर ये यूज़ हो सकती है किसके लिए, कार्बोक्सिलेशन के लिए भी रिएक्शन यूज़ होती है। तो क्या करते हैं यहाँ पर, सिंपल सा प्रोसेस है, ये पूरा मैं बता चुका हूँ आपको पहले, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, थोड़ा तेज़ी से चल रहे हैं अपन। तो आप एक बार ज़रूर देख लेना, तो आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। मैं सिर्फ रिएक्शन बता सकता हूँ, आप से एज इट इज़ इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये हाइड्रोजन साइनाइड और HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, है ना। और यहाँ पर H2O भी फ्री होगा आपके पास, और ये आपके पास फ्यूरन के जो सेकंड और फिफ्थ नंबर का कार्बन है उस पर ऐड हो जाएगा क्या, CHO, इस तरह से। और किसका निर्माण होगा, आपके फॉर्माइलेशन हो जाएगा आपकी किसका, फ्यूरेन का, है ना। इसको बोलते हैं, तो ये आपके क्या हो गया, फ्यूरेन का फॉर्मुलेशन हो गया फ्यूरेन का। यहाँ पर कौन सा ग्रुप हो गया, CH ग्रुप ऐड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अपन और बात कर लेते हैं, नेक्स्ट अपन रिएक्शन की बात करते हैं, वो है आपके हेलोजिनेशन रिएक्शन। ये भी देखो, नेक्स्ट अपन बात करते हैं